गुरु प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आपके लिए आज एक और नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है खंभे ने पकड़ रखा है। तो चलिए आज की साखी का आनंद लेते हैं। एक समय शराब का एक व्यवसायी एक संत के पास आया और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं इस शराब के व्यवसाय से बहुत ही दुखी हो गया हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किंतु मैं शराब के बगैर नहीं रह पाता। मेरे घर की शांति नष्ट हो रही है। कृपया गुरुदेव, आप मुझे कोई सरल उपाय बताएं जिससे मैं अपने घर की शांति फिर से पा सकूं। तो संतों जी, गुरुदेव ने कहा, जब इस व्यवसाय से तुमको इतना नुकसान होता है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? व्यक्ति बोला, गुरुदेव, मैं शराब को छोड़ना चाहता हूँ, पर यह ही मेरे खून में इस कदर समा गई है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। गुरुदेव ने हंसकर कहा, कल तुम फिर आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। तो संतों जी, आगे सुनते हैं साखी में कल क्या होता है। दूसरे दिन निश्चित समय पर वह व्यक्ति महात्मा के पास गया। उसे देख महात्मा झट से खड़े हुए और एक खंबे को कसकर पकड़ लिया। जब उस व्यक्ति ने महात्मा को इस दशा में देखा तो कुछ समय तो वह मौन खड़ा रहा, पर जब काफी देर बाद भी महात्मा जी ने खंबे को नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया और वह व्यक्ति पूछ बैठा कि गुरुदेव, आपने व्यर्थ ही इस खंबे को क्यों पकड़ रखा है? तो संतों जी, गुरुदेव बोले, बच्चे, मैंने इस खंबे को नहीं पकड़ा, बल्कि यह खंबा मेरे शरीर को पकड़े हुए खड़ा है। मैं चाहता हूँ कि यह मुझे छोड़ दे, किंतु यह तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा। उस व्यक्ति को गुरुदेव की बातें सुनकर अचंभा हुआ। वह बोला, गुरुदेव, मैं शराब जरूर पीता हूँ, मगर मूर्ख नहीं हूँ। आपने तो खुद ही जानबूझकर इस खंबे को कसकर पकड़ रखा है। यह तो निर्जीव है, यह आपको कैसे पकड़ सकता है? यदि आप दृढ़ संकल्प लें तो इसी वक्त इसको खंबे को आप छोड़ सकते हैं। तो संतों महापुरुषों जी, गुरुदेव बोलते हैं कि नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जिस तरह तुम्हें खंबे ने नहीं बल्कि मैंने ही उस खंबे को पकड़ रखा था, उसी तरह इस शराब ने तुम्हें नहीं बल्कि तुमने इस शराब को पकड़ रखा है। तो तुम जब दृढ़ निश्कल्प करोगे तो खुद इस शराब को छोड़ सकते हो। बल्कि सच तो यह है कि तुमने ही शराब को पकड़ रखा है और तुम कह रहे थे कि यह शराब मुझे नहीं छोड़ रही, जबकि सत्य यह है कि तुम अपने मन में दृढ़ निश्चय नहीं कर लेते कि मुझे यह व्यवसाय का त्याग अभी कर देना है, तो इसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। शरीर की हर क्रिया मन के द्वारा नियंत्रित होती है और मन में जैसी इच्छा शक्ति प्रबल होती है वैसा ही कार्य सफल होता है। वह शराबी व्यक्ति गुरु के इस अमृत वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी शराब न पीने का दृढ़ संकल्प किया। उसके घर में खुशियाँ लौट आई और वह शांति से जीवन यापन करने लगा। तो संतों महापुरुषों जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी व्यवसाय ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे एक बार अगर ग्रहण किया जाए तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। अगर मनुष्य चाहे तो बड़ी से बड़ी बुराई का त्याग कर सकता है। संतों जी, आपको साखी कैसी लगी दासी को ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दासी के चैनल को और आगे बढ़ाएं। आगे हम आपके लिए और अच्छी नई साखी लाएंगे। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।